अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2021 पेपर सॉल्यूशन 2019 क्लास स्टैंडर्ड 8 वीडियो नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो नंबर 2। यहाँ पर हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम वीडियो नंबर 1 में 40 तक क्वेश्चन का मुताला कर चुके हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 2m नफ़ी 2 बराबर 6561। तो m की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए, दिया हुआ हम सबसे पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए जो दिखाई दे रहा है आपको 3। ओके, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये 3 की कितनी भी कुव्वत रखता है। यहाँ पर हमको ये करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो दिया हुआ अदद है ये 3 की 8वीं कुव्वत रखता है। कितनी रखता है? 8वीं कुव्वत रखता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम हो गया। अब हम जो अमल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुव्वतों में ही करेंगे। तो चलिए नीचे लिखते हैं बाकी हिस्सा उसका बराबर 8। नफ़ी का 2 इधर है, इधर जाकर वो जमा करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 8 जमा 2, तो 2m बराबर 10। ओके, 2 ज़रबी शक्लों में है, उधर जाकर तकसीम करेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, आइए इसका 42वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक मुरब्बे का वतर 25 जज़र 2 सम हो तो उस मुरब्बे का रकबा कितना होगा। ओके, आइए देखिए यहाँ पर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मुरब्बे का जो दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। मुरब्बे का वतर कितना है हमारे पास? 25 जज़र 2। तो आइए मुरब्बे का सबसे पहले हम लोगों को ज़िला मालूम करना है। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है कि मुरब्बे का ज़िला बराबर होता है 1/जज़र 2 ज़रब वतर। ओके, आइए यहाँ पर इनकी कीमत रखते हैं। यहाँ पर हम मुरब्बे का ज़िला हासिल करेंगे दिए हुए सवाल की मदद से और ज़ाब्ते की मदद से। 1/2 एज इट इज़ रहेगा और जो मुरब्बे का वतर है हमने इसकी यहाँ पर वैल्यू रखी है। तो अब क्या होगा, ये जज़र 2 इस जज़र 2 को काट देगा तो हमारे पास मुरब्बे का ज़िला हम लोगों को हासिल हो जाएगा 25। कितना हासिल हो जाएगा? 25। अब हमें क्या करना है? मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो चलिए मुरब्बे का रकबा ज़ाब्ता होता है ज़िला कुव्वत 2। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 25 कुव्वत 2। अब 25 का हम लोगों को मुरब्बा लेना है। तो किस तरीके से लेंगे? हम करेंगे 25 को 25 से ज़रब। ओके, अब ये थोड़ी सी प्रोसेस हमारी लंबी चली जाएंगी। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला अदद है उसका मुरब्बा आपको लेना है 25 मुकम्मल तौर से। बाद वाला अदद 2 है, इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3। इन दोनों की आपको ज़रब करना है। तो इनकी ज़रब कितनी आएगी? 2 3 6। तो हमारा सही आंसर कितना है? 625। ओके, यानी ऑप्शन नंबर, दोबारा से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आइए अब अगला सवाल है 43 वाला। 44 सम अहाते वाले मुरब्बे का रकबा और 44 सम मुहित वाले दायरे के रकबे से कितना कम होगा। कितना प्यारा सवाल है। ऐसा सवाल हम 2018 के क्वेश्चन पेपर में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को 44 सम अहाते वाले मुरब्बे का रकबा हम लोगों को देखना है। तो आइए, अहाता यानी मुरब्बे का रकबा हम लोगों को, दायरे का मुहित है हमारे पास सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दायरे का मुहित 44 दिया हुआ है। चलिए इससे हम सबसे पहले, और मुरब्बे का अहाता दिया हुआ है हमारे पास 44। तो हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दायरे का मुहित का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। दायरे का मुहित बराबर 2πr। ओके, इसकी मदद से हमें निस्ब क़दर हासिल हो जाएगा और हम रकबे में उसको रख कर उसका रकबा भी हम मालूम कर सकते हैं। तो आइए, दायरे का मुहित 44 दिया हुआ है। 2π की कीमत हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए देखिए 22/7। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों ज़रबी शक्लों में है। तो 22 दूनी 44, इधर ज़रब में, इधर जाकर वो तकसीम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ओके, यहाँ पर नीचे नीचे एक एक करके लिखते हैं 44। अब यहाँ पर आप देखिए 44 का 44, तो r बराबर हमें हासिल हो गया 7।
ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पर आर हासिल कर लिए। आइए अब हम मुरब्बे के अहाते से उसका ज़िला मालूम करें। तो मुरब्बे का अहाता मीन्स चारों अज़ला की ज़रब, ओके, यानी चारों अज़ला की जमा। तो रखिए मुरब्बे का अहाता 44, ओके, 4 ज़रबी शक्ल में, उधर जाकर तकसीम, ओके। तो इसलिए हमारा जवाब कितना मिल गया, तो 44/4 यानी 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4 यानी 11, ओके। अब हम लोगों ने निस्ब क़तरी भी हासिल कर लिए और ज़िला भी हासिल कर लिए। अब चलिए सबसे पहले हम दायरे का रकबा एक एक करके। दायरे का रकबे का ज़ब्ता क्या है, पाई आर क़ुव्वत 2। तो आर हम लोगों का हासिल है, यानी कि 22/7 पाई की कीमत ज़रब 7 को हमने 2 दफ़ा लिखी क्योंकि पावर इसकी 2 है। ये 7 से 7 गया, कितना बचा 22 ज़रब 7, ओके। अगर 22 को हम 7 से ज़रब करते हैं, ओके, तो 7 दूनी 14 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 रे 15 यानी 154 हम लोगों को दायरे का रकबा हासिल हो गया। आइए अब दायरे का मुरब्बा मालूम करते हैं, नहीं सॉरी मुरब्बे का रकबा मालूम करते हैं। इसका ज़ब्ता होता है ज़िला क़ुव्वत 2। रखिए 11 का मुरब्बा, 11 का मुरब्बा कितना होता है, 11 का मुरब्बा होता है 121। अब हमें क्या करने के लिए बोला गया, कितना कम है, दोनों में हम तफरीक करेंगे, दोनों रकबों का फ़र्क। 154 माइनस 121 कितना बचा, 154 में से 121 को माइनस करना है, 3 2 0 23, 23 मुरब्बा सम यानी ऑप्शन नंबर 4। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था हमारा। आइए 44वें क्वेश्चन, ओके। टिकट की कीमत में 20% इजाफा होने की वजह से उसकी फ़रोख्त कीमत में 10% की तखफीफ हुई, तो बताइए कुल आमदनी में कितने फ़ीसद का इजाफा या कमी हुई होगी। आइए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि टिकट की ख़रीद कीमत 100 है, ओके, इसलिए उसका जो इजाफा है 20%, तो कितना हो जाएगा 120। 100 में अगर हम 20 मिलाते तो कितना होता है 120। इसी तरीके से टिकट की फ़रोख्त कीमत क्या है हमारे पास, वो भी 100 है। कितने की तखफीफ यानी क्या, कमी। तो टिकट में तखफीफ अगर 100 में से 10 माइनस करते कितना होता है 90। तो हम इन दोनों की पहले ज़रब कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10,000, ओके। आइए फिर इन दोनों की भी ज़रब कर लेते हैं, कितना होगा 12 नाम 108, 2 0 का 2 से, ओके। ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि बताना है हम लोगों को कुल आमदनी में कितने फ़ीसद का इजाफा या कमी हुई है। तो आइए यहाँ पर अब हम 10,800 में से माइनस हम 10,000 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 8,000 हासिल होगा। कितना हासिल होगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 800 हासिल होगा। कितना हासिल होगा 800, ओके। अब इस 800 को हम क्या करेंगे फ़ीसदी में तहवील करेंगे। तो किस तरीके से करना है, इसको हम 1000 से तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कट हो गया, कितना बचा 8/100, तो यानी कितना परसेंट हो गया 8%। अब 8% का हम लोगों को इजाफा हुआ या कमी हुई, यहाँ पर देखिए टिकट में इजाफा यानी टिकट में कमी, दोनों की ज़रब करने पर कितना हासिल हुआ। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 8% का इजाफा, ओके। आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन पर। बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल में दिया हुआ दोनों मसावतें लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इस मसावत के साथ ज़रब करता है, ओके, तिरछी ज़रब करनी है हमको, और 4 जो है इस मसावत के साथ ज़रब करें। फिर इन दोनों का ज़रब कीजिए 9x जमा 27, ओके। फिर इन दोनों का ज़रब कीजिए 4 चौक 16x नफ़ी 8। अब हम क्या करते हैं x वाली टर्म को x के साथ लिखेंगे और अदद को हम अदद के साथ लिखेंगे। याद रखिए अलामत का भी आपको ख्याल रखना है। 9x इधर से हम 16x को बुला रहे हैं, इधर आकर वो नफ़ी हो जाएगा, ओके। अब हमने इधर से अदद को बुलाया, यानी मुतग़य्यर वाले अदद को हमने बुलाया। अब हम बग़ैर मुतग़य्यर वाले अदद को हम उधर भेजेंगे। तो 8 नफ़ी में है, वो अपनी नफ़ी वाली हालत में रहेगा। 27 इधर जमा में है, उधर जाकर नफ़ी हो जाएगा, ओके। अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचा 7x। यहाँ पर हमने मनफी क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 16 था। इन दोनों की अलामतें सेम है। 27 में 8 मिलाइए, कितना होता है
35। ओके, अब यहाँ पर 7 और x के दरमियान में ज़र्ब का अमल हो रहा है और ये मनफी की अलामत खुद 7 की है। तो जब 7 उधर जाकर अपनी अलामत को चेंज करेगा, यानी जो अमल है अमल को चेंज करेगा, तो ये नफ़ी की अलामत उसके साथ रहेंगी। तो 7 ज़रबी शक्ल में है, उधर जाकर वो तकसीम करेगा। ओके, सॉरी इसका मैं जवाब आपको लिख देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जवाब नहीं लिखा हूँ, इसका जवाब हम लोग कर लेते हैं। कितना है, तो x बराबर नफ़ी 35 बट्टे नफ़ी का 7, ये दोनों कट गए, कितना हासिल हो गया 5। तो x बराबर हम लोगों को मिल गया 5। तो हमें क्या मालूम करना था, x। तो आंसर नंबर 1। ओके, 46वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए 46 क्वेश्चन में पहला सवाल है, एक बस की पहिए का कुतर 1.4 मीटर है। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त इस तरीके का सवाल भी हम लोग 2018 के पेपर में कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास पहिए का कुतर दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिखते हैं पहिए का कुतर कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर। ओके, हम इसकी मदद से क्या मालूम करते हैं, इसका निस्ब कुतर मालूम कर लेते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहित बराबर, यानी दायरे का मोहित, क्योंकि चक्कर जो पहिया होता है वो गोल होता है, तो क्या जाता है हमारे पास 2 पाई r। चलिए यहाँ रखते हैं 2 ज़रब 22/7 1.4। ओके, 7 का 7, 7 दूनी 14। ओके, आप अगर चाहें तो 2 पाई r की बजाय आप d भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कुतर को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, d से। ओके, तो यहाँ पर हम ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा पाई d रहेगा, तो ये 2 भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास मोहित बराबर कितना हासिल हो गया, 4.4। ये मोहित हम लोगों को मिल गया 4.4। ओके, अब हमारे पास क्या बोला गया है कि उस बस के पहिए के 20,000 चक्कर होते हैं। कितने चक्कर होते हैं, 20,000 चक्कर होते हैं। तो हमें उसका फासला मालूम करना है। बड़ा इजी है और आसान क्वेश्चन है हमारा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाब्ता एक, हमारा वो ज़ाब्ता आपको इस्तेमाल करना है, बस के पहिए के चक्कर बराबर होता है फासला बटे क्या रहेगा हमारा मोहित। ओके, भेज दीजिए फिर उसको उधर फासला, क्योंकि ये फासला कब होगा, जब मोहित चक्कर घूमेगा तभी। तो यहाँ पर ये कितना दिया हमारे पास 20,000। ओके, ज़रब 4.4। इन दोनों की अगर हम ज़रब करते हैं तो कितनी होती है 88। 4 सिफर आप लगा लीजिए, 1 2 3 4, लेकिन आशारिया 1 के बाद है तो यहाँ से हमारा 1 हट जाएगा, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा, कितना हासिल हमें होगा, ये वाला। अब आपके सामने ये वाला जवाब कहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद है ये वाला। अब हम लोगों को दूसरा जवाब चाहिए, इसे अब हम क्या करेंगे 1000 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जवाब मीटर में है, इसे हमें किलोमीटर में करना है, तो हम क्या करते हैं 1000 से इसे तकसीम करते हैं। तो हमारा दूसरा जवाब हम लोगों को मिल जाएगा 88 किलोमीटर। ओके, 2 जवाब हम लोगों को मिल गए। अब इसके बाद इधर एक सवाल दिया हुआ है हमारे पास, हम इस सवाल का जवाब भी लिख लेते हैं। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि हमको अगला सवाल जो है वो सवाल सॉल्व करने में जगह मिले। क्या सवाल है हमारा, आइए देखिए। हम लोगों की ये स्ट्रीम क्लास शुरू है। ओके, तो यहाँ पर हम इस स्ट्रीम क्लास के ज़रिए 2000 जो हमारा 19 का पेपर है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, हमें इस्तवाना शक्ल की एक टंकी का कुतर 14 मीटर है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, हो तो उस टंकी में कितने लीटर पानी समाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इस्तवाना नुमा, यानी ये वाला है हमारा इस्तवाना नुमा, इस तरीके की शक्ल होती है ना। अब इसमें हमें क्या कहा, कुतर का है। कुतर मीन्स ये पूरा हिस्सा होता है। ओके, ये पूरा हिस्सा कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। अब उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, यानी ये हाइट जो है ये कितनी दी हुई है, 10 दी हुई। तो हमें देखना है कि उस इस्तवाने नुमा टंकी में कितना पानी लीटर समाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुतर दिया हुआ है,
और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमारे पास इस्तवाने की शक्ल जो होती है उसके हजम का ज़ाब्ता हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इस्तवाने की हजम का जो ज़ाब्ता है हमारे पास मौजूद, वो है इस्तवाने की कुल हजम का ज़ाब्ता है 2πr(h) है। क्या है हमारे पास? 2πr(h) है। तो चलिए हम ये कीमत यहाँ पर इस्तेमाल, सॉरी ये ज़ाब्ता हम यहाँ पर लिखेंगे और उसकी मदद से हम लोग उसका हजम मालूम करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2πr(h) इस्तवाने का हजम। 2πr(h) कीमत रखिए 2 ज़रब 22/7। आर यहाँ पर हमारे पास उत्तर में दिया हुआ है, इसका निस्ब कितना हो जाएगा 7। 7 ज़रब h कितना है 10 है। ओके, 7 से 7 कट, 44 ज़रब 10 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 440 हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इस्तवाना नुमा है उसका तो ज़ाब्ता हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, उसका हजम वाला ज़ाब्ता हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ओके, अच्छा थोड़ा सा माय मिस्टेक, जो ज़ाब्ता है हमारा वो ज़ाब्ता कुछ इस तरह से, ये इसकी कुव्वत 2 है। तो मैं दोबारा से फिर से आपको इसको बताता हूँ। ओके, एक्चुअली क्या है, ज़ाब्ता हम लोगों ने इसकी खमदार सतह का इसका लिख लिए थे, खमदार सतह का, इस्तवानी खमदार सतह का ज़ाब्ता हमने इस्तेमाल किया था। इसका हजम हम लोगों को लेना है। तो हजम का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? इसका ज़ाब्ता है πr²h। ओके, तो क्या है हमारे पास 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 10। इसी पर से 7 से 7 कट गया, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 22 को अगर हम 7 से ज़रब देते हैं तो 154 ज़रब 10, फिर इसको 10 से ज़रब कीजिए तो कितना आ जाता है 1540। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1540 को 1000 से हम ज़रब कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। ये हो गए हमारे 0, 3 सिफर लगा दीजिए, 1 2 3। ऐसा आंसर हमारा कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम अब देखिए एक सवाल हम लोगों को दिया हुआ है कि 12.5 रुपये फ़ीसदी साल की शरह से 15,000 रुपये की दी दुगनी रकम कितने साल बाद हासिल होगी? कितनी रकम? दुगनी रकम उसकी। तो चलिए इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके ये कितना है 12 सही अदद 1/2। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, हमारी शरह दी हुई है, तो शरह को हम r से ज़ाहिर करते हैं। r बराबर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ये आधा है हमारा, आधे को हम पॉइंट में लिखते हैं। ओके, उसके बाद असल रकम कितनी है उसे हम किससे ज़ाहिर करते हैं? p से। तो p से हम ज़ाहिर कर देंगे 15,000। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या कहा गया है कि जो दी हुई रकम है उसकी दुगनी रकम। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है हमारा, वो a क्या हो जाएगा, इस 15,000 का दुगना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 30,000। समझ रहे ना आप? यानी इस रकम को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि हमें उसने दुगनी रकम का कहा। ओके, अब हमारे पास एक ज़ाब्ता है, सूद बराबर अस्ल ज़र माइनस कुल ज़र। ओके, अस्ल ज़र माइनस कुल ज़र होता है। इसी तरीके का ज़ाब्ता है ना हमारे पास सूद का। सूद का क्या ज़ाब्ता है हमारे पास? आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि, बोलिए क्या ज़ाब्ता है हमारा सूद का? अस्ल ज़र माइनस कुल ज़र, यही ज़ाब्ता है हम लोगों का। अस्ल ज़र माइनस कुल ज़र। ओके, अब हमारे पास कुल ज़र कितना है 30,000 है, माइनस असल ज़र कितना है 15,000। तो हमारे पास सूद कितना हो गया 15,000 हो गया। और हम इसे किससे ज़ाहिर करते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हम i से ज़ाहिर करते हैं।
अब हमारे पास आई का एक ज़ाब्ता है, आई बराबर पी ज़र्ब आर ज़र्ब एन बटे 100। आई मीन्स 15,000 बराबर पी मीन्स पी कितना है हमारे पास, वो भी 15,000 है, ज़र्ब आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, हम यही वाली रकम इस्तेमाल करते हैं। ओके, नहीं ये रकम नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ी हो जाएंगी, हमें आगे इसे कर देंगे। तो हम यहाँ पर वही रकम इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों ने लिखी हुई है, आप भी कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो क्या रकम हमारी 12.5 ज़र्ब एन अपनी जगह पर, क्योंकि हमें वही मालूम करना है। ओके, कितने साल बाद हम लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 सिफर से सबसे पहले 2 सिफर को हम काट देते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों ज़र्ब कर रहा है तो 1 2 3, इधर ये दोनों ज़र्ब करें, इधर जाकर तकसीम कर दें। ये 150 हमारा बचा और ये हमारा बच गया 12.5 बराबर एन। समझ रहे हैं ना कैसे हम लोग कर रहे हैं इसे, बड़ा इजी तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 15 की 15, 15 की 15, ऊपर हमारा कितना बचा 100 और नीचे बचा 12.5 ज़र्ब एन। आप अगर चाहे तो इसे ऊपर भी भेज सकते हैं। ओके, यानी कैसा करेंगे, अगर आपको ये नहीं जमा तो मैं यही वाली रकम जो रकम है इसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे तो हमारा जवाब आ चुका है, हम इसे ऐसे लिखेंगे 12 1 बटे 2 से। अब ये 2 तकसीम में इसे ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ये 200 बटे 12 है ना, 200 बटे कितना 200 बटे 25, सॉरी 200 बटे 25 और 25 का 25, 25 आटे 200, तो हमारा एन बराबर कितना हासिल हो गया 8, जवाब नंबर 3। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप 12.5 को 100 से तकसीम कर लीजिए, उसका जवाब भी 8 ही आएगा, और आप इसको इस तरीके से भी करेंगे तो उसका जवाब भी हमें 8 ही मिलेगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले साफ़ कर देते हैं, देख लीजिए ज़रा अच्छे से, समझ गए हमने किस तरीके से किया। ओके, अब अगले ज़ाब्ते की तरफ आते हैं, जो अगला सवाल है बड़ा इजी है। अब हम इसे कैसा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है इसका। चलिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ से रफ़ करता हूँ, यहाँ से हम साफ़ कर लेंगे छोटी सी जगह। एक ज़ाब्ता है हमारे पास, वो ज़ाब्ता मैं आपको बताता हूँ, उसकी ही मदद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या ज़ाब्ता है, चलिए देखिए। अब हमें क्या बोला गया है, 4 A क़ुव्वत 2 बराबर में जमा 9 B क़ुव्वत 2 जमा 25 C क़ुव्वत 2। अब हम लोगों को तमाम ज़ाब्ते एक एक करके याद रखने पड़ेंगे। अब ऐसा ज़ाब्ता हमारे पास कोई मौजूद है क्या? जी हाँ, मौजूद है। हमारे पास एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता है कुछ इस तरह से कि A जमा B जमा C कॉस क़ुव्वत 2। ज़ाब्ता है हमारे पास A क़ुव्वत 2 जमा B क़ुव्वत 2 जमा C क़ुव्वत 2 जमा 2AB जमा 2BC जमा नीचे लिखता हूँ 2AC। ओके, ये हमारा ज़ाब्ता है। कंपैरिजन करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए AA मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 4, तो 4 मीन्स ये नहीं क्या, उसका जज़्र मुरब्बा लेना 2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं A बराबर 2A। अब B भी इसी तरीके से लेना है, B बराबर क्या है हमारा 9 है, तो वो कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो C बराबर भी लेते हैं 25 है, 25 है नहीं क्या 5C, ये हम लोगों को मिल रहा है। अब हमारे पास आगे जो दिया हुआ है वो मनफी में दिया हुआ है, ये 2 अदद हमें मनफी में दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कौन सा हमारे इसके अज़ाए ज़रबी है वो हम लोगों को सही चूज़ करना है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल और इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक अदद जमा में है और एक अदद नफ़ी में, वही हम लोगों का जवाब हो जाएगा। अब कौन सा है इसमें, अब यहाँ पर अगर हम मानिए इन दोनों की ज़रब करेंगे, यानी इसकी और इसकी, तो ये नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3 हो जाता है जमा का 9, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 9 है ही नहीं, 9 है क्या नहीं है, सॉरी 9 की क़ुव्वत B, तो वो किस में है, हाँ सॉरी ठीक है सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा
अलग दिशा में निकल गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी शक्ल सूरत में हमको दिया हुआ जो ज़ाब्ता है उसे हमें यहाँ पर कैसे हासिल करना है। तो a बराबर 2 है, b बराबर 3b, c बराबर 5c। तो सही आंसर हम लोगों का कैसे मिलेगा, तो देखिए इन दोनों के ज़र्ब कर लीजिए, 4 मिल गया। फिर इसको इससे ज़र्ब कर लीजिए, नफ़ी का 6ab हो गया। फिर इन दोनों की इससे ज़र्ब कर लीजिए, जमा 10ac हो गया। फिर इसकी और इसकी ज़र्ब कर लीजिए, ये हो गया नफ़ी का 6ab। इन दोनों की जमा कीजिए, कितना हो जाता है 12ab। मिल गया जवाब पहला नफ़ी का, यानी ये वाला जवाब हम लोगों को हासिल हो गया। अब अगला लेते हैं, इसको इससे ज़र्ब करते हैं, वो छोड़ दीजिए, कितना मिलेगा हमें जमा का 9b। फिर इन दोनों की जमा कर लीजिए, नफ़ी का 15c, सॉरी ज़र्ब करना है, जमा नहीं। नफ़ी का 15c इससे मिल गया, ओके, और नफ़ी का 15c इससे मिल जाएगा, यानी BC मिल जाएगा इससे, ओके। ये PC और BC 30 BC। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अब हमारे जो बात की जो क्वेश्चन है हम लोग उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा वक्त ज़्यादा सर्फ ना हो, ओके। कंटिन्यू मैं ऐसे करता हूँ, तो बने रहिए हमारी स्ट्रीम क्लास से। चलिए हम सेकंड वाले सेक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। हमने PPT के ज़रिए 50 क्वेश्चन तक देखे। आइए इसके बाद मैं 51 क्वेश्चन आप लोगों को हमारे राइटिंग वर्क से आप लोगों को मैं करवाता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप करके बैठा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा जो सवाल दिया हुआ है 51, वो क्या सवाल है कि 2 हिंदीसी 2 आदत का मीम मैन अलीफ 14 और मीम जाल अलीफ 490 है। तो बताइए इन 2 आदत की हासिल जमा क्या होगा, ओके। अब मीम एन अलिफ क्या होता है, मुश्तरिक आदे आज़म, यानी 2 आदत के दरमियान में जो सबसे बड़ा आद होता है, जो मुश्तरिक होता है वो हमारा जवाब होता है। और मीम जाल अलिफ में हम लोग क्या करते हैं, मुश्तरिक भी लेते हैं और जो मुख्तलिफ है उन्हें भी लेते हैं और उनकी ज़रब हम लोग करते हैं, ओके। अब यहाँ पर चलिए इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर, देखिए हल में हम लोग लिखेंगे इसे, ओके। हम लिखते हैं यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि मीम एन अलीफ और मीम जाल अलीफ नंबर, यहाँ पर जो हमारे कौन से नंबर है, नंबर है 2 आदात, यानी 2 आदात कौन कौन सा है हमारा 14 और 490 में 2 हिंदीसी अदद x और y है, ओके। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया। 14 और 490 में 2 हिंदीसी अदद कौन सा है, वो है x और y। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब मानिए मैंने क्या कहा आपसे कि मीम एन अलिफ वो होता है यानी मुश्तरिक आदे आज़म, यानी दोनों अददों में जो मुश्तरिक आद हम निकालते हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो क्या है, हमारा मुश्तरिक आदे आज़म है। मानिए वो 14 नंबर है, फॉर एग्जांपल हम उसको 14 मान के चलते हैं, ओके। तो यहाँ में हमने फ़र्ज़ किया हुआ है पहला नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे मानिए a बराबर x हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यानी a बराबर हमने 14, ओके। और p बराबर मानिए 14 ही है लेकिन दूसरा क्या है y। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि x ये ऐसे नंबर है हमारे x और y कि यहाँ पर जो हमको मीम अलिफ में है, यानी ऐसे नंबर है जो मुश्तरिक नहीं है, ओके। कैसे नंबर नहीं है, ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, मुश्तरिक नहीं है। तो यहाँ पर 14 जो है ये इनका हाईएस्ट यानी मुश्तरिक आदे आज़म यानी बड़ा आदे आज़म है। जैसा फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए। जैसा मानिए कि जैसा आपके पास दिया हुआ है 12 और 14, इसका अगर हमें निकालना है तो हम कैसे फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 1 2 3 और 4 और 6। इसका अगर हमें निकालना है तो 1 2 3 नहीं निकलेगा, 4 भी नहीं निकलेगा, ओके। डायरेक्ट हम लेते हैं 7। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मीम एन अलिफ लेंगे इसका। तो मीम एन अलिफ में 2 नंबर ये दिखाई दे रहे हैं 1 2,
तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 2, तो मीम एन अलिफ इसका ये हो गया। ओके, और मुश्तरिक आधे अज़म में अगर हमें लेना है तो जो मुश्तरिक कौन कौन है, 1 ज़र्ब 2 है, और बाकी जो नंबर है उन सब की भी यहाँ पर हमें ज़र्ब करके लिख लेना है। तो जो जवाब रहेगा हमारा वो मीम ज़ाल अलिफ में रहेगा। ओके, तो मुश्तरिक आधा हम लोगों को क्या मिल गया, 14 मिल गया, और बाकी जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर जैसा स्टर्म लिए वो x और y में मौजूद है। ओके, इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे हम इसको कैसा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसके हमारा एक ज़ाब्ता है, क्या ज़ाब्ता है कि मीम एन अलीफ ज़र्ब मीम ज़ाल अलीफ बराबर होता है बराबर होता है जो 2 नंबर है हमारा इनका हासिल ज़र्ब, यानी कौन सा अदद है हमारे, ये 2 हिंदसी अदद का हासिल ज़र्ब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो क्या क्या है, 14x, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, क्या है हमारा 14x, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे हम लोगों को जवाब हासिल हो जाएगा। ओके, अब मीम ज़ाल अलिफ हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर ये मौजूद है 490 ज़र्ब 14, यहाँ पर लिखिए, ये हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, 14 ज़र्ब 14, और यहाँ पर लिख देते हैं हम xy। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इसका ज़ाब्ता समझ में आ जाएगा, तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 490 ज़र्ब 14। ओके, ये दोनों ज़र्ब कर रहे हैं, इसे अब तकसीम में भेज दीजिए, 14 ज़र्ब 14 बराबर हम लोगों को मिल गया xy। देखिए ये 14 से ये 14 कट गया, 14 का 14, और 14 के पहाड़े में 490 जो आता है वो आता है 35 नंबर पर। अब हमारे पास 2 अदद का हासिल ज़र्ब मिल गया 35। ओके, अब हम क्या करते हैं, 35 के फैक्टर निकालते हैं। तो 35 के 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर है हमारा 5 और दूसरा फैक्टर है 7, इसके अलावा और कोई हम लोगों को इसके अज्जा नहीं मिलेगी। तो हम मान के चलते कि पहला जो है हमारा x है और दूसरा क्या है, y है। तो हमारे पास ये नंबर है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहला नंबर लेते हैं 14x। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 14 ज़र्ब 5। ओके, इन दोनों का ज़र्ब लेते हैं, 14 पंजे 70, पहला नंबर हम लोगों को मिल गया। ओके, अब दूसरा नंबर हम लोग निकालते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा 14y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 ज़र्ब y, यानी 14 ज़र्ब 7। तो 14 का पहाड़ा अगर हम 7 तक लेते हैं तो 14 7 कितना होता है 98। आइए 2 नंबर हम लोगों को मिल गए, 70 जमा 98 की करेंगे तो कितना है 8 जमा 0 8, 9 और 7 होता है 16, यानी 168। तो हमारा जवाब नंबर कौन सा मिल गया हमें, 168, जवाब नंबर 3। समझ गए किस तरीके से आसान है। बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी, बस मैंने आप लोगों को समझा दिया, बस आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए जो भी नंबर यहाँ पर आपको मीम एन अलिफ में दिया हुआ है उसे यहाँ पर x और y के साथ फ़र्ज़ करके उसे लिख लीजिए, उनका ज़र्ब लिखिए, दोनों के ज़र्ब कीजिए, जो जवाब आपको मिलेगा उसके फैक्टर आप लोगों को निकालना है, और जो फैक्टर आप लोगों को कॉमन मिलेगा जैसा मीम एन ज़ाल अलिफ में उससे उसको ज़र्ब कर देना। ओके, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 52वां सवाल है हमारे पास कि मुय्यन के वतरों की लंबाइयाँ 24 सम और 32 सम है, तो बताइए मुय्यन का अहाता कितना है। ओके, तो मुय्यन की यहाँ पर मैं ऑलरेडी शक्ल बना चुका हूँ, A B हम लिखते हैं C और D। यहाँ पर मुय्यन पहले वाले की लंबाई कितनी है 24 और दूसरे वाले की कितनी है 32। तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं n पर, कहाँ पर मिल रहे हैं n पर। तो AC की जो लंबाई है वो कितनी है, हम यहाँ पर लिखते हैं AC बराबर 2400। ओके, और BD की लंबाई कितनी है हमारे पास, BD बराबर दिया हुआ है 3200। लेकिन ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को अदा कर रहे हैं n पर, तो हमारे पास AN की लंबाई क्या हो जाएगी फिर, AN आधा हिस्सा है किसका, AC का, तो हम लिखेंगे 1/2 ज़र्ब AC। तो AN हम लोगों को मिल गया 1/2 ज़र्ब 24। तो AN कितना मिल गया 12। पहला n हम लोगों को मिल गया 12। अब दूसरा हम लोगों को मालूम करना है, दूसरा हमें क्या मालूम करना है BN किसका आधा है, BN आधा है BD का। ओके, यहाँ पर BD की वैल्यू रखते हैं 1/2 ज़र्ब BD कितना है 32। तो BN कितना मिल गया हम लोगों को, BN बराबर 16। ओके, अब ये हम लोगों को वैल्यू मिल गई। हमें क्या मालूम करना है, मुय्यन का अहाता मालूम करना है। जब तक हम लोगों को इज़ला की लंबाई नहीं मिलेंगी तब तक हम मुय्यन का अहाता नहीं मालूम कर सकते। तो हम लोगों को हाफ क्या मिल गया,
इसका निस्ब कुतर मिल गया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुय्यन के खुसूसियात है कि दोनों निस्ब कुतर जब एक दूसरे को कता करते हैं तो वहाँ पर कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो यहाँ पर इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा मुसल्लस ANB कायमा ज़ाविया है, कायमा मुसल्लस है। ओके, कायमा मुसल्लस है तो किसका ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है? फिसागोरस के मसले का। ओके, तो फिसागोरस का मसला क्या है? यहाँ पर मैं नीचे करता हूँ इसको ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ओके, फिसागोरस का हमारा मसला है दोनों इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। तो दोनों इज़ला कौन कौन है? यानी AN कुव्वत 2 जमा BN कुव्वत 2 बराबर क्या होता है? उसका वत्र होता है। ओके, ये वत्र है। वत्र की पहचान क्या है कि 90 दर्जे के मुकाबिल में जो इज़ला होता है वो हमारा वत्र होता है। चलिए इनकी लंबाइयाँ कीमतें रखते हैं हम लोग। पहले वाले की है 12 और दूसरे वाले की है 16। ओके, AB कुव्वत 2 एज इट इज़। तो 12 का मुरब्बा 144 जमा 16 का मुरब्बा कितना होता है? 16 ज़रब 16 करके देखिए, 6 3 6 की 6 9 0 6 1 6 256 कितना होता है? 256। तो AB कुव्वत 2। अब इन दोनों की जमा करते हैं, 4 और 6 होता है 0, हासिल का आया 1, 4 5 और 1 6, 6 और 4 वो भी 0, फिर हासिल का आया 1, 2 और 1 3 और 1 4 बराबर कितना मिल गया हमको? 400। ओके, तो AB 400 हम लोगों को मिल गया। तो 400 किसका मुरब्बा अदद है? 400 मुरब्बा अदद है 20 का। किसका है? 20 का। अब हमारे पास इहाते का ज़ाब्ता क्या है? हमारे पास इहाते का ज़ाब्ता, इहाते का ज़ाब्ता होता है चारों इज़ला की जमा। तो 4 ज़रब ज़िला, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ज़रब 20 तो कितना हो जाएगा हमारा? 80। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 80 वाला। चलिए देखते हैं 80 हमारे पास है क्या? जी हाँ, मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा फासले हम लोग देखते हैं। बेसिक आप याद कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक मगनुमा बॉक्स की लंबाई 60 सम, चौड़ाई 8 सम और ऊंचाई 15 सम है। तो उस बॉक्स में 6 सम ज़िले वाले कितने मकाबी बॉक्स समा सकते हैं? ओके, यानी हजम का हमें जिक्र दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कितने बॉक्स समा सकते हैं। तो ज़ाब्ता हमारा क्या है? हजम, यानी जो मकब नुमा है, मकब नुमा का हजम बटे मकाबी बॉक्स। ओके, मकाबी बॉक्स। तो चलिए रखते क्या कीमत है हमारे पास? L इंटू B इंटू H और मकाबी का क्या होता है? L क्यूब होता है। चलिए इनकी कीमत रखिए। L कितना हमारे पास? 60। अब मान लीजिए 60 18 ज़रब 15। अब 6 ज़रब 6 ज़रब 6। तो चलिए 6 का 6 6 दाए 60, फिर 6 का 6 6 तिया 18, 3 का 3 3 दूनी 6, 2 का 2 2 पंजे 10। तो हमें जवाब कितना मिला? 5 ज़रब 15 और 15 का पाड़ा अगर हम 5 तक लेते तो कितना जवाब आता है? 75। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 75। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमें फासले करना है। ओके, हमारी लाइव स्ट्रीम क्लास शुरू है। अब इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है कि मज़र ने एक घड़ी 6,540 रुपये में और दूसरी घड़ी 3,400 रुपये में ख़रीदी। तो पहले सबसे पहले चलिए दोनों की जमा कर लेते हैं। दोनों की हम जमा करते हैं। ओके, कितनी जमा आती है इसकी? 0 0 0 यानी 10,000। यानी उसने 2 घड़ियाँ कितने रुपये में ख़रीदी? 10,000 में। तो उसने क्या किया? दोनों घड़ियाँ 10,900 रुपये में फ़रोख्त कर दी। अब हमें क्या बताना है? क्या उससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ़रोख्त कीमत जो है हमारी, हम उसे लिखते हैं फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। ओके, तो फ़रोख्त कीमत कितनी है? 10,900 माइनस फ़रोख्त कीमत कितनी है? 10,000। तो उसको कितना मिला? 900 रुपये का उसको मुनाफा हुआ। हमारे पास एक ज़ाब्ता है, इसका ज़ाब्ता है हमारे पास नफ़ा बराबर हमारे पास ज़ाब्ता है ख़रीद कीमत। ओके, ख़रीद कीमत बटे 100 ज़रब x, ऐसा एक ज़ाब्ता है हमारे पास। ओके,
अब यहाँ पर हम नफ़ा हम लोगों को कितना हुआ है, 900 रुपये का हुआ है। कितने का हुआ है, 900 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 900 रुपये बराबर खरीद कीमत, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ख़रीद नहीं, फ़रोख्त कीमत हम इस्तेमाल करेंगे। फ़रोख्त कीमत करेंगे, कितने में फ़रोख्त किया हुआ है, 10,900। ओके, बटे 100 ज़र्ब x। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं। तो ये ज़र्ब कर रहा है, तो x बराबर 109, इधर ज़र्ब में उधर जाकर वो तकसीम कर देगा। क्या करेगा, तकसीम करेगा। फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखिए हमने क्या किया, ये ज़ब्ता है हमारे पास, 0 से 0 से हमने तकसीम कर दिया। हमारे पास क्या मिला, 900 बराबर 109 ज़र्ब x है। x के साथ 109 ज़र्ब कर रहा है, उधर जाकर तकसीम करेगा, इसलिए x बराबर 900 तकसीम 109। अगर हम इसकी तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलता है 8.25, कुछ इस तरीके से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अशारिये के बाद 2 नंबर हम लोगों को मिला, तो इसकी कोई वैल्यू हम लेंगे नहीं। हमारा पहला आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 8%, यानी 8% का उसको नफ़ा हुआ। इसका क्यों नहीं रहेगा, अगर मानिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये 65 आता है, यानी 50 भी आ जाता है या 50 के ऊपर आता है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये 9 हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वक्त हमारा ज़्यादा ना आप कर लेते हुए मैं इसको बहुत शॉर्टली तरीके से आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, एक ज़ाब्ता है, देखिए इनमें से कौन सा रहेगा, इसे हमें यहाँ पर मुकम्मल करना है। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ज़ाब्ता है a नफ़ी b और a कुव्वत 2 जमा ए बी जमा बी कुव्वत 2। अब आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है a नफ़ी b, a दूसरी कुव्वत जमा ए बी जमा बी कुव्वत 2 एक ज़ाब्ता है। तो सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं a नफ़ी b। तो यहाँ पर हम a जो मानते हैं, a बराबर हम लेते हैं 2a और b हम लेते हैं 3b। ओके, तो देखिए पहला हम लोगों को ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसके जैसा, और दूसरा जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसी शक्ल सूरत हमको कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो गया आप लोगों का जवाब, है ना, कितना इजी था। ओके, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला जवाब है, माफ़ी चाहता हूँ, ये वाला जवाब, क्योंकि 27 a क्यूब पहले दे दिया, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ क्या हुआ है, a बराबर 2a और b बराबर 3b। तो ज़ाब्ते अगर आपको याद है तो आप इसका जवाब बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है, सवाल नंबर, चलिए थोड़ा सा जल्द में हम लोग देखिए, सवाल नंबर है 56। अब 56 का देखिए इसका मकब हम लोगों को निकालना है। तो मैं आप लोगों को मकब निकालने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर है हमारे पास, 2 4 3 8 9, ये 5 अददी नंबर है। 5 अदद हो, 6 अदद हो या 7 अदद हो, जितनी भी अदद है उनको हम मकब कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से लेकर 10 तक मकब नंबर यहाँ पर लिख लिया। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इन नंबरों का इस्तेमाल करना है बस। ये देखिए मैं जिन नंबरों को, आखिरी वाले जो डिजिट है ना हमारे, इन तमाम डिजिट का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले वाला जो नंबर है, पहले वाला नंबर किस अदद का मकब में आता है इकाई के मकाम पर। तो यहाँ पर हम अगर गौर से देखें तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 9 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना है कि आपको पहले वाला जो नंबर का डिजिट है, इसे क्या करना है, दिए हुए मकबों में इकाई के मकाम पर तलाश करना है। तो यहाँ पर हमें किसकी इकाई भी मिला, 9 की। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 9, आपने पहला नंबर आपको मिल गया 9। ओके, आपको दूसरा नंबर चाहिए। अब दूसरा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि 3 अदद को छोड़ना, यानी ये 3 अदद आपने छोड़ दिया। अब आपके पास कौन सा नंबर बच गया, 24। ओके, अब 24 नंबर आपको देखना है कि 24 किस मकब अदद से छोटा है। तो किससे छोटा है, 27 से। किससे छोटा है, 27 से। यानी किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। तो 8 का मकब क्या है, 2। तो यहाँ पर जो 2 है हमारा वो हो गया, तो आप लोगों का जवाब आ गया 29। कितना आ गया, 29। समझ में आ गया। हमने क्या किया है, सेकंड वाला जो रूल है हमारा, 24 जिस मकब अदद से छोटा रहेगा, यानी किससे छोटा है वो, 27 से छोटा है। तो 27 से छोटा है, यानी 27 से छोटा अदद कौन सा है, 8 है। लेकिन 8 से 24 बड़ा है, तो 8 का जो जज़्म मकब रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो 29 का मकब अगर आप देखें तो क्या है,
24,389। बड़ा ही इजी ट्रिक से मैंने आप लोगों को ये पॉइंट समझाया हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स बॉक्स जारी रखिए आप लोगों को क्या क्या लगता है। ओके, अब चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि हनीफ भाई से शरीफ भाई ने 26 जनवरी 2016 से 21 मार्च 2016 तक हर रोज़ 1.5 लीटर दूध खरीदा। दूध की कीमत कितनी है? 47 रुपये फी लीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी से, ओके, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी, 26 फरवरी तक, 26 फरवरी तक। ओके, ये हो गया हमारा एक महीना। तो यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। ओके, फिर आगे हम 26 फरवरी से आगे जाकर कहाँ पर जाते हैं? मार्च तक जाते हैं। तो मार्च तक अगर हम जाएंगे 26 मार्च तक, ओके, 26 मार्च तक हम लोगों को जाना है। तो 26 मार्च तक के यहाँ पर क्या हो गया? 30 हो गया। ओके, 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। इन दोनों की जमा कर लीजिए, इन दोनों की जमा हम लोगों को मिल जाएंगी 60। लेकिन यहाँ पर क्या कहा उसने? 21 मार्च तक का। कितने मार्च तक का? 21 मार्च तक की। तो यहाँ पर देखिए 21 से कितना ज़्यादा है, यानी 26 कितना है? 26 है ना, तो 21 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए 21 को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो 21 को अगर छोड़ देते हैं हम तो कितना बच जाता है? 4। यहाँ से हम इसका 4 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 54 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 54। ओके, 54 नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, 5 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 5। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा? सॉरी, 4 ही माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है? 4। तो कितना बचेगा हमारा? 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56। तो 56 को अब हम क्या करते हैं? 47 से ज़र्ब कर देते हैं। तो चलिए 47 ज़र्ब करते हैं। 7 8 6 6 36, 6 7 42 के 2 हासिल किया है 4, 35 और 4 होता है 39। ओके, फिर 0 पहले डिजिट होगा हमारा। 6 चौक 24 के 4 हासिल किया है 2, 20 और 2 22। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, कितना बचा? 3, कितना हुआ? 6 और ये हो गया 2, 2632 हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये हमने किस तरीके से लिए कि हमको 21 भी लेना है। तो 21, अगर मानिए कि आप ऐसा सोचते हैं कि सर यहाँ पर हाँ कितना लेना है, अगर हम 5 माइनस करते तो हमारा जवाब मिल जाता है 55। ओके, लेकिन ये जो 55 आप लोगों ने लिया हुआ है ना, इसके अंदर 21 भी शामिल कर लिया आपने। 21 को छोड़कर आपको लेना है। 21 को छोड़कर अगर आप लेंगे तो कितने रहेंगे हमारे दिन? यानी देखिए 26 से 26 तक लेना है, 26 भी आप लोगों का छूट रहा है। तो देखिए किस तरीके, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। कितने नंबर बच गए आपके? 4 बच गए। तो हमारा कितना आंसर है? यानी 60 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं कितना बचता है? 56। 56 को 47 ज़रूर कीजिए, 2632 आप लोगों का जवाब आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है। तो यहाँ पर अगर हम और करके मुकाबिल की शक्ल में गुरूर में शामिल ना होने वाला जाविया कौन सा है, मुतबादलात से पहचानिए। ओके, अगर हम सबसे पहले जाविया एडी भी देखें तो देखिए जाविया ये ए है, यहाँ से पहली शुबा निकली ई, दूसरी शुबा निकली सी, तो ए डी भी तो हमारे पास नहीं। यहाँ पर देखिए फिर ये दिख रही है पहली शुबा, डी की शुबा दिख रही है हम लोगों को, लेकिन बी की नहीं है। तो हो सकता है ये भी, लेकिन जहाँ तक कि मेरा ख्याल है ये वाला जाविया नहीं है। ओके, क्यों नहीं? देखिए सी ई बी, ओके सॉरी सी ई बी, ये देखिए ये आ गया, यहाँ पर ए आ गया इसमें, है ना। इस तरीके से हमारा जवाब जो रहेगा, सॉरी बी एफ ए ये भी नहीं है, ए सी बी ये भी नहीं है, ए डी बी भी नहीं। हाँ, देखिए ए डी बी हम लोगों का ये जाविया शामिल नहीं होने वाला। तो देखिए ये रहा ए, ये रहा डी और ये रहा बी। तो यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? फिर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 59वां सवाल है जो हमारा। अब 59वें सवाल में हम लोगों को क्या बोला गया कि एक इमदाद बहामी तंजीम ने ग्राहकों को कपड़ों की फरोख्त 11.5% रियायत का ऐलान किया। अगर ग्राहक ने 65,000 रुपये के कपड़े ख़रीदे तो बताइए इसे कितनी रियायत मिलेगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है हमारा। ओके, यानी 11.5 का हम लोगों को उसका जवाब निकालना है, कितनी रियायत उसको हासिल होगी। इजी क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम लोग?
यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि हमारा जो कपड़े यानी ऐलान किया हुआ है, ग्राहक ने 65,000 रुपये के कपड़े ख़रीदे, तो बताइए उसे कितनी रियायत मिलेंगी। 65,000 का अगर हम चलिए मानिए इसे हम सॉल्व करते हैं, 11.5 मीन्स यानी कितना 11 दूनी 22, 23 बटे, तो हम इसको 11.5 लिखेंगे। इसका हमें क्या करना है, ये 11.5% दिया हुआ है हमें, यानी कितना दिया हुआ है परसेंट, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 100। अगर इसका पॉइंट हटाना है हमें तो हम किस तरह से लिखेंगे, 115 बटे 1000 ज़रब 65,000। 3 सिफर से 3 सिफर कट कर लीजिए, इसकी ज़रब कर लीजिए, 115 ज़रब 65। ओके, 5 पंजे 25, हासिल क्या है 2, 5 5 55, 55 और 2 57। ओके, यहाँ पर 0, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल क्या है 3 और 11 छक्के 66, 66 67 68 69। जमा कर लीजिए 5 7 14 1 7,475, यानी हमारा जवाब नंबर 2। ऐसे किया हमने। यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा, ये 11, यानी ये कितना है 1/2 बोलो तो क्या होता है, पॉइंट होता है 5, है नी, यानी 11.5 ये हम लोगों का है फीसदी में अभी, यानी फीसदी यानी कितना 11.5। इसको हम फीसदी में लिखे तो इसकी कसर वाली सूरत ऐसी रहेंगी। अब हमको ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक सिफर बढ़ा देंगे तो ऊपर वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1000, यानी 115 बटे 1000। ओके, ज़रब कितनी रकम है 65,000, यहाँ पर हमने 65,000 इसकी लिख दिया। अब ये 3 सिफर से 3 सिफर कट हो गया, 65 को 115 ज़रब तो कितना हासिल हुआ 7,475। ओके, चलिए इसके 60वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी इस वीडियो का यानी इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 25x क़ुव्वत 2 जमा 49y में मुरब्बा कामिल मुरब्बा बनाने के लिए हम कौन सा रुकन जमा करें। तो सबसे पहले हमारे पास एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता क्या है, a जमा b क़ुव्वत 2। ये ज़ाब्ता हमारे पास a क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b क़ुव्वत 2। इसी तरीके का और एक ज़ाब्ता है a नफ़ी b कॉस क़ुव्वत 2, a क़ुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b क़ुव्वत 2। ये दो ज़ाब्ते हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को 2 मुतबादिल यहाँ से लेना है, यह हमारा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला वाले को हम मान लेते हैं कि पहला वाला जो है 25x क़ुव्वत 2 है, यानी ये क्या है हमारा a है। ओके, इसको हम ऐसा मान के चलते कि 25x क़ुव्वत 2 है, तो इसका जज़र मुरब्बा क्या रहेगा, फिर 25 इसका मुरब्बा है 5 का। तो हमारे पास असल में देखा जाए तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 5x, क्या मिल जाएगा 5x। ओके, तो b बराबर हमें कितना मिल गया, फिर 49 किसका मुरब्बा है 7 का, तो ये हो जाएगा 7y। ये दोनों हम लोगों को मिल गए। यहाँ पर भी देखिए, अब चलिए इनको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, a बराबर 5x b बराबर 7y यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले में लिखेंगे 5x कॉस क़ुव्वत 2 जमा 2 5x ज़रब 7y जमा 7y क़ुव्वत 2। तो 5 का मुरब्बा 25, x क़ुव्वत 2 जमा इनके ज़रब को 5 दूनी 10 और 10 7 70 xy। ओके, और जमा 49y। ओके, ये और ये तो सवाल में दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा में क्या मिला हमको 70xy। तो 70xy ये रहा, और मनफी वाला अगर लेना है तो ये वाला रहेगा। तो तुम्हारे 2 ऑप्शन ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी जो क्लास है ये पसंद आएंगी। ओके, चलिए मैं यहाँ पर इसे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह अगले जो बाकी क्वेश्चन हमें उनके क्वेश्चन के साथ इसमें मिलेंगे। तब तक के अस्सलाम वालेकुम।